एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुरैया था। सुरैया का दिल बहुत नेक और नर्म था। वो हर किसी की मदद करती और हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती थी। लेकिन इसका एक बड़ा ख्वाब था कि वो एक दिन अपने गांव के लिए कुछ खास करे जो हमेशा याद रखा जाए। एक दिन सुरैया जंगल में फूल चुनने गई। वहां ऐसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत थकी हुई और परेशान नजर आ रही थी। सुरैया ने इस औरत को पानी पिलाया और अपने खाने में से कुछ दिया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और उसने सुरैया से कहा, बेटी, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें सुनहरी रंग का माया था। ये जादुई पानी है, इसने कहा। इसे तुम्हें सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करना है जब तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ हो और तुम्हारा मकसद नेक हो। सुरैया ने शुक्रिया अदा किया और बोतल अपने साथ ले आई। वो सोचती रही कि उसे कैसे इस्तेमाल करे। कुछ दिन गुजरे और गांव में खुश्क साली आ गई। लोगों के पास पीने का पानी भी खत्म होने लगा और फसलें मुरझाने लगी। सुरैया को एक ख्याल आया। इसने जादुई पानी को जमीन पर छिड़कने का फैसला किया ताकि गांव को दोबारा सरसब्ज बनाया जा सके। उसने बोतल निकाली और गांव के मरकजी मैदान में जाकर पानी छिड़क दिया। कुछ लम्हों बाद वहां से सब्जा फूटने लगा। दरख्त, पौधे और खूबसूरत फूल निकलने लगे। गांव वाले हैरान रह गए। ये मैदान जादुई बाग बन गया। सब लोग खुशी से झूम उठे और सुरैया की तारीफ करने लगे। मगर जादुई बाग की खबरें दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने आना शुरू कर दिया। हर कोई इस बाग को देखना चाहता था और कुछ लोग यहाँ से फायदा उठाना चाहते थे। गांव में लुटेरे और बदमाश भी आने लगे। सुरैया को फिक्र लाहिक हुई कि कहीं ये बाग लोगों की लालच का शिकार न बन जाए। वो रोजाना दुआ करती कि लोग इस बाग की हिफाजत करें और उसकी कदर करें। मगर कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज न आए। एक रात कुछ लुटेरे बाग में दाखिल हुए और वहां के खूबसूरत फूलों को चुराने लगे। वो नहीं जानते थे कि जादुई बाग सिर्फ नेक नियत और साफ दिल वालों के लिए है। जब उन्होंने फूलों को छुआ तो वो फौरन पत्थर के बन गए। ये देखकर बाकी लुटेरे डर गए और भाग खड़े हुए। अगली सुबह गांव वालों ने ये मंजर देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने समझा कि ये बाग वाकई जादुई है और उसकी हिफाजत जरूरी है। सब ने मिलकर ये फैसला किया कि वो इस बाग का ख्याल रखेंगे। सुरैया की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने अपनी दुआ में अल्लाह का शुक्र अदा किया और गांव वालों के साथ मिलकर बाग की देखभाल शुरू कर दी। वो रोजाना बच्चों को इस बाग में कहानियां सुनाती और उन्हें अखलाकियात और नेकी की तालीम देती। वक्त गुजरता गया और सुरैया की नेकी और जादुई बाग की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दराज से आते और यहाँ की खूबसूरती और सुकून से मुतासिर होकर वापस जाते। बाग ने न सिर्फ गांव की जिंदगी बदल दी बल्कि वहाँ के लोगों के दिलों को भी साफ कर दिया। यूं सुरैया का ख्वाब पूरा हुआ। इसने न सिर्फ अपने गांव के लिए कुछ खास किया बल्कि इसने दुनिया को भी ये पैगाम दिया कि नेकी और मोहब्बत का रास्ता हमेशा जादुई और खूबसूरत होता है। इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि नेकी और मोहब्बत का सिला हमेशा मिलता है। अगर हम अपनी नीयत साफ रखें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें तो कुदरत भी हमारी मदद करती है। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर हमारा दिल साफ हो और नीयत नेक हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं।